अभी एक फैसला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है, जो सोशल इनकम को लेकर के हमने अपने प्रदेश के गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों और दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित गरीब परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों और घुमंतु जातियों के उन गरीब परिवारों को जो न तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और न ही बैकवर्ड क्लास में आते हैं, तथा कच्चे कर्मचारी, जो अनुभव के आधार के ऊपर हमने कुछ अंक हमने देने की हमारी वर्ष 2018 से चली आ रही इस नीति को के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। अगले 100 दिनों में, मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। हम उन 50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। कि ग्रुप डी में 13,50,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया और जिसमें 13,657 कुल पद थे। बिल्कुल ठीक कहा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं उसको बताना चाहता हूं कि 13,50,000 अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। 9.5 लाख युवाओं ने पेपर में उन्होंने सीईटी का पेपर दिया और 4,20,000 युवा ने क्वालिफाई किया। जो मैंने कहा है कि वो 3 वर्ष के लिए मान्य है और इस पेपर में कोई भी सोशल इनकम का सवाल ही नहीं है। सीईटी से ही हम अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम इसी सीईटी से, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, इसी से उठा करके ही उन बच्चों को रजिस्टर करने का काम करते हैं। ऐसे 11,000 युवाओं ने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया है और उसमें से 2,657 ऐसे बच्चे थे कि जो इस सोशल इनकम के कारण वो ज्वाइन करने थे, परंतु अभी हमने इन बच्चों के रिजल्ट को रोका हुआ था, हमने उनको ज्वाइन नहीं किया। और 11,000 जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि वो भ्रम की स्थिति ना भलाए, एकदम ही वो उतावला हो जाता है। अरे अपने गिरेबान में तो जहां तू पहले, तेरी सरकार क्या काम करती थी, तेरी सरकार के अंदर तो जिसमें तू मंत्री था, किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी, उसका कोई सिस्टम भी नहीं था। और कोर्ट इनको आईना दिखाने का काम करता था, उन बच्चों को भी बाहर करता था। परंतु आज मैं ये बात कहने के लिए आया हूं कि इन 11,000 बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, समस्या नहीं है। ये मैं कहने के लिए आया हूं। और जहां तक इन्होंने एक और बात की है ग्रुप सी की, ग्रुप सी की भी इसने ट्वीट करके, क्योंकि ये उसकी जानकारी तो इसको होती नहीं है, ऐसी इनके मुखिया हैं पार्टी के, उसको भी कोई लिख करके दे देता है और वो पढ़ करके बोल देते हैं सेम पोजीशन इसकी है। ये भी उसको कोई लिख करके देता है, उसको पढ़ देता है, उसकी जानकारी में नहीं जाता। झूठ फैलाना है, क्योंकि डीएनए के अंदर है झूठ फैलाना, और उसको लेकर के लगातार ये झूठ फैलाने के अंदर लगे हुए हैं। इन्होंने जो ग्रुप सी की नौकरियों के बारे में भी बात कही है, इसमें 10,000 से अधिक युवाओं ने
2000 पदों के लिए पेपर दिया, वो भी सीईटी से था। ये सीईटी का दूसरा भाग है, और ये भाग वो है जिसमें टेक्निकल बच्चे आते हैं। और जब इनको बुलाया गया, क्योंकि उसके अंदर 4 टाइम हम बच्चों को बुलाते थे, सीईटी के अंदर हमारे पास इतने बच्चे ही नहीं थे क्यों 4 टाइम हम बुलाएं। ये इसको जानकारी भी नहीं है इस बात की कि हम जितने बच्चे हमें बुलाने थे उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं किए, क्योंकि उसमें कोई जेई है, कोई लैब अटेंडेंट, वो टेक्निकल आधार के ऊपर ये भर्तियां हैं ग्रुप सी की। और जितने बच्चे इसके अंदर आए उन सब को हमने इंटरव्यू के अंदर शामिल किया, उनका पेपर लिया, और उस पेपर के आधार के ऊपर ही हमने उनको इसके अंदर रजिस्टर किया है। अगर कोई इसके अंदर दिक्कत आती है, ये बच्चे ज़्यादा नहीं है, इनका पेपर ही होगा, इन्हीं में से ही होगा, और यही वो बच्चे हैं, एक भी बच्चे को निकलने की इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये भ्रम की स्थिति फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं आज यही कहने के लिए आया हूँ कि ये लोग अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते। जो हालात इन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की, युवाओं के माँ बाप की, आज अगर गरीब को कोई लाभ सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से किया है, यह हमारा कमिटमेंट है। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हम गरीब के साथ खड़े हैं, उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। हमने चाहे कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन में जाना हो, चाहे हम विधानसभा में लेकर के उसको आए, हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश के गरीब के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार वो गरीब के हितैषी सरकार है, अंत्योदय की भावना से हम काम कर रहे हैं, और उस अंत्योदय की भावना के अंदर हमारी सरकार मजबूती से गरीब के साथ है। ये बात मैंने कहनी थी, और उन बच्चों को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग वाहवाही लूटने का काम करते हैं। सभी बच्चों को निश्चिंत रूप से वो जहाँ पर भी हैं वो लगे रहें, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।